क्या आज की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है? बिल्कुल लगता है। पसंद आया? वह पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। यह कहाँ से मिला? और यहाँ हमारे पास यह शानदार बड़ा सोम्ब्रेरो पहने कौन है? हाय एम्मा, संगीत तेज कर दो लड़कियों, रात भर नाचने का समय आ गया है। हम एक गर्म और मसालेदार मैक्सिकन पार्टी करने जा रहे हैं। जापानी? स्लैश कौन न्यूज़। मैक्सिकन को क्या पसंद करता संस्कृति है? और व्यंजन? मुझे दिख रहा है तुम दोनों पार्टी कर रहे हो। ये बेवकूफी भरे नृत्य क्यों? क्या तुम लोग कभी कुछ और नहीं करते? जो भी हो, मैं बस आराम करना और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना चाहता हूँ। मैट हमारे साथ जुड़ो। कितना मजा खराब करने वाला व्यक्ति है। हमें उसे मजे करना सिखाना चाहिए। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैट, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज है, इसे आजमाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या? नहीं, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ व्यस्त हूँ? बस एक मौका तो दो। ये एक जापानी व्यंजन है। सुशी? मुझे नहीं। मछली। लेकिन अगर मैं एक टुकड़ा कोशिश करूँ तो क्या तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे? लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? चावल और शोरबा। मछली। खैर, आप क्या कहेंगे? वाह, ये वास्तव में अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो और रहा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं भी एक टुकड़ा आजमाने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि यहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है एम्मा। ये सभी बहुत अलग हैं और हर एक पिछले से बेहतर है। अब जब मैंने शुरू कर दिया है तो मैं एक या दो और टुकड़े नहीं कहूँगा। असल में हमारे पास इससे भी बेहतर कुछ है। आपको यह पसंद आएगा। यह विभिन्न देशों के स्वादिष्ट भोजन से जुड़ी एक चुनौती है। कौन है? और पहले जाना। बढ़िया विचार। मैट, रॉक पेपर सिजर्स और बधाई हो सोफी। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। ओ मेक्सिको। मैं स्पेनिश नहीं बोलता, लेकिन चलो नाचते हैं दोस्तों। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मेरे मराकास कहाँ हैं? यहाँ। सोफी, तुम्हारी बालों के लिए एक फूल। अब तुम तैयार हो। धन्यवाद मैट। खैर, मेरी पोशाक इस राउंड के लिए एकदम सही है। आप लोग कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? आप जानते हैं वो ऐसे डिश? खोलो सोफ। एक बुरिटो। खैर, यह अद्भुत दिखता है और इसका और स्वाद भी बेहतर। मुझे बर्फ अब पसंद मुझे है। थोड़ा चाहिए। ध्यान से सांस लो। हे भगवान, तुम आग उगलने वाले ड्रैगन की तरह हो। माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह बहुत शानदार गर्म है और अगर मैं थोड़ा उठा लूं तो अतिरिक्त सालसा। ओह, मैं एक आग साल पर के हूँ। लिए मसालेदार भोजन से बेहतर कुछ नहीं। मैं आधिकारिक तौर पर प्यार मैक्सिकन में खाने खाने के साथ। रुकें, मोहरीता आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मुझे कभी कुछ उतना ही अच्छा मिलता है तो मैं तुम्हें चुनूंगा। जापान। मुझे पता मेरे था। पक्ष में किस्मत होगी। चॉपस्टिक मेरे पास नहीं। पहला संकेत क्या करना है? ये थॉरिन के ये साथ। निबल्स की तरह है। रात के खाने की लड़ाई के लिए मजेदार, लेकिन अब मुझे उनका किसी तरह उपयोग करना है। एम्मा, क्या आपने कभी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? किसने सोचा होगा कि इन छड़ियों से खाना खाया जाए? यही है। एक अधिक सही दृष्टिकोण खैर, के लिए। ये एक तरीका है इसे करने का। यदि आप ऐसे ही करते रहे हम तो आप कभी अपने नहीं। प्लेट में जो है उससे कभी नहीं आजमाएंगे। इससे तंग आ चुका हूँ। इन चीजों मुझे के लिए इसकी और जरूरत मुझे है। तुम्हारी चीजें पसंद ठीक नहीं है ना? अलविदा। अब अंततः एक को आजमाने का समय आ गया है। अजीब सी गंध है। कृपया। अद्भुत है। सोचता हूँ, मुझे खुशी है कि अंततः मैंने एक। खाया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जापानी भोजन पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। ये बिल्कुल अलग है। अच्छा दिख रहा पहले से ही है। अंदर चला गया। तैयार? मैं साशिमी से भरा हुआ हूँ और इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। रुको, ये हरे रंग की चीज क्या है? एम्मा, ये वसाबी है। इसे नीचे रख दो। यह या नहीं, एक। शायद वह वाला। यह मेरा कार्ड है। फिर मिलेंगे। हाँ, कूल। मुझे यकीन है कि ये वाकई में बहुत अच्छा होगा। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रेंच फ्राइज। मुझे पता था कि अमेरिका निराश नहीं करेगा। मैं इस जीत के झंडे को यहीं छोड़ देता हूँ। एम्मा, क्या तुम यह गंध महसूस कर सकते हो? क्यों ना हम सब इन्हें आजमाएं? हे, मेरे फ्राइज से हाथ मत लगाओ। ये हिस्सा एक व्यक्ति के लिए है और वह व्यक्ति मैं हूँ। माँ, बहुत अच्छा, तुम अच्छे दोस्त हो। ठीक है, अगर तुम वाकई इन्हें आजमाना चाहते हो तो लो, आप सभी के लिए एक एक टुकड़ा। खुश? धन्यवाद मैट। हम देख सकते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत? ध्यान से मैट। बढ़िया स्विंग लड़कियों। अरे, ये चोट लगी। आपने खुद मांगा था। मैं यहाँ भूख से मर जाने को तैयार हूँ मैट के लालच के कारण। लेकिन रुको, अब मेरी बारी है। हाँ, और ये कार्ड यहाँ मेरी तरफ देख रहा है। वांग्योर्नो, इटली। अब ये तो मेरे लिए सही है। एली, तुम्हें गाली दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। ढक्कन उठाओ जल्दी। पिज्जा। यह एक सपना सच होने जैसा है।
सहायक समय, यह तो कुछ और ही है। मैं तैयार। ओह, मेरे लिए पूरी पिज्जा। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा टुकड़ा लेता हूँ। ओह नहीं, ये टूट रहा है और चिकनाई भरा मांस का टुकड़ा मेरी खूबसूरत ब्लाउज को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। ये पिज्जा की गलती नहीं है कि तुम इतनी अनाड़ी हो। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकती हूँ। सोफी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उनके साथ आपकी पिज्जा? जब बिल्ली बाहर होती है, चूहे खाएंगे। ओह यार, उसने मुझे एक छोटा टुकड़ा तो छोड़ ही सकती थी। मेरे बारे में क्या? मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? यह स्वादिष्ट था। टी-डब्स। आपकी बारी है। शुभकामनाएं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रूस? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यह किस तरह का व्यंजन होगा। दिलचस्प। मुझे यकीन है कि यह शानदार होगा। और ये रहा। इसकी महक तो लाजवाब है। और यह कितना बड़ा हिस्सा है। क्या किसी को पता है कि यह क्या है? लगता है मुझे पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं समझ पाया। ठीक है, सच कहूँ तो ये अच्छा नहीं दिखता। ये सूप है, सही? ये बोर्श है यार। थोड़ा फ्रेडी, खोदने का तुम्हें ये कोई पसंद आएगा? विकल्प नहीं ये है। वास्तव में गर्म है। ये बहुत अच्छा है। सच में? वाकई? तो शायद तुम एक चम्मच शेयर करोगे? बस छोटा सा। बिल्कुल नहीं साहब, कोई मदद की जरूरत नहीं है। कटोरी लगभग खाली है। कुछ घूंट और यह खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोरश्ट को पहले ही मौके पर छकने की सिफारिश करता हूँ। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में खूब पेट भरकर खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। अब लगभग आपकी बारी है। ठीक है, आप दोनों पीछे बैठे। अब मेरी बारी है और मुझसे कुछ साझा करने की उम्मीद मत रखें। इंग्लैंड? ठीक है, अंग्रेज अच्छे और मजबूत खाने के बारे में होते हैं। मुझे निराश मत करना यूके। ओह वाह, यह पहले से ही यहाँ है। मुझे खाने के बारे में छठी इंद्री है और वह डिश निश्चित रूप से कुछ खास है। देखो, मैं सही थी। फ्राइड अंडे और बेकन, सबसे अच्छा नाश्ता या दोपहर का भोजन या जो भी कोई मांग सकता है। मैं अपना समय लूंगा और इसके लिए तैयार होऊंगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कांटा। क्या हम शुरू करें? मुझे माफ करें सर, या आपके सम्मान। क्या अंडे आपकी पसंद के अनुसार हैं? यह अंग्रेजी भोजन देवताओं का उपहार है। मुझे नहीं पता था कि यूके के पास ऐसे पाक चमत्कार हैं। मैं अब औपचारिकताओं में नहीं रहूंगा। मुंह खोलो, मैट। ओ नहीं, तुम क्या कर रहे हो आदमी? अब ये कुछ ठीक हो गया। चाकू और कांटा मुझे केवल धीमा कर रहे मुझे थे। याद दिलाना कि मैं अपनी अगला पार्टी की रात का मेहमान खाना। सूची में तुम्हें शामिल करूं। ये जैसा है वैसा ही है। मैं हमें गंदगी से विचलित कर सकता हूँ। अंतिम कार्ड पूरी तरह से मेरा है। फ्रांस, यह शानदार होने वाला है। मेरे दिमाग में नाजुक पेस्ट्री और समृद्ध स्वाद भरे हुए हैं। तुम्हें पता है क्या? वास्तव में मेरी कुछ फ्रेंच जड़ें हैं, हालांकि बहुत दूर से। ये ब्री सच में मुझे फ्रेंच खाने के मूड में ले आएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक क्रोइसां, कितना परफेक्ट। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। बेशक तुम हो। मैं पेरिस के एक छोटे से कैफे में पहुँच गया हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ कमी है। यह एक उदाहरण है। मैं तो मेरी व्यक्तिगत रेसिपी के साथ सैंडविच किया गया। पहले मुझे इसे काटना होगा, फिर कुछ स्वादिष्ट चीजें डालनी होंगी। जाहिर है, पनीर और बहुत सारा। क्या आप वो सुगंध महसूस कर सकते हैं? फिर थोड़ा सा हैम। यह सबसे अच्छी मैंने चीज है। पूरे दिन देखा है। एम्मा, आप कुछ भूल रही हैं। आपको एक कप गाढ़े कॉफी की जरूरत नहीं है। ओह मर्सी। अब मुझे मेरी छुट्टी का आनंद लेने दीजिए। क्या यह इतने अच्छे तरीके से नहीं है? पूरा फ्रेंच स्टाइल उन पर सच में सही बैठता है। गर्म कॉफी की एक चुस्की। मैंने नहीं कहा था। मुझे बस ऐड क्यूलिनरी कहो। मुझे राजा जैसा महसूस हो रहा है। मैं 7वें आसमान पर। बहुत अच्छा दिन है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और साथ ही साथ कुछ मीठे का आनंद भी ले रहा है। और फिर वही होता है। होता यह है कि अब स्कीटल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा है। 3 लोग और 1 पैकेट। यह अच्छा नहीं है। लगता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
अरे वाह, हमारा गिरोह। आप एकदम स्किटल्स की तरह बन गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत उज्जवल और रंगीन। और इसका मतलब है कि अब वो एक चुनौती के लिए तैयार है और वह इंद्रधनुष के रंग का भोजन का आनंद भी लेंगे। चलो खेल शुरू करो। हमारे प्रतिभागी आज खाएंगे एक लाल मिर्च, एक सीवीड सैलेड और फ्रेंच फ्राइज। फ्रेड आज की चुनौती शुरू करना चाहता है। किसी को भी उसके व्यंजन से जलन नहीं हो रही है। वो मिर्च तो काफी तीखा लग रहा है। चलो यार, तुम यह कर सकते हो। फ्रेड एकदम एक बम के फूटने जैसे के पहले जैसा लग रहा है। एक छोटी सलाह उनके लिए जो कुछ तीखा खाते हैं। पानी पीकर अपने मुंह के आग को बुझाने की कोशिश ना करें। दूध इससे 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अगला है सीवीड, जो हेली के स्वेटर के साथ एकदम जच रहा है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, सीवीड में दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सब लोग रेचल के फ्रेंच फ्राइज के प्लेट के लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में तो वह किस्मत वाली निकली है ना। कुछ फ्राइज भी थोड़ा केचप लगाकर खाना तो बदबूदार सीवीड से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी उतना पौष्टिक नहीं। जो भी हो, रेचल को अभी मजा करने देते हैं। कौन जाने आगे उसे क्या मिलेगा। दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। जब तक फ्रेड को पहले दौर की ही चिंता हो रही है, मिर्च की जलन तो काफी देर तक रहेगी। इस बार पासा पलट गया है रेचल के लिए और अब वो एक ब्रोकली के टुकड़े को देख रही है। हेली के लिए भी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए तो कुछ मीठा रखा है। सच में ब्रोकली, छी, ये चीज कौन पसंद करता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो यह पौष्टिक खाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। तो ठीक ही है, लेकिन रेचल को चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस जानकारी को सुनकर उसका व्यंजन और स्वादिष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इधर हमारी प्यारी दोस्त के चेहरे पर तो मुस्कान छाई हुई है। उसके सीवीड सलाद के बाद एकदम अच्छा कुरकुरा पुरस्कार मिला है। फ्रेड तो प्रतीक्षा कर मरे जा रहा है और अब उसे वो ढक्कन उतार कर अफसोस हो रहा है। उसके नीचे एक बहुत ही खट्टा नींबू रखा था। बहुत बुरा हुआ यार। एक बार उस खट्टे पीले फल खाने के बाद जो चेहरा वो बना रहा है, देखकर तो वो बेशक एक लाइक का हकदार है। उनसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए लाइक कीजिए, हमारे दोस्त का साथ दीजिए। इस दौर में हमारे प्रतियोगी के लिए क्या है? छोटे तरबूज कैंडीज, एक सेब और चीज। छी, वो चीज कम बल्कि एक खतरनाक केमिकल हथियार है। शुक्र है कि वीडियो से किसी चीज की गंध हमें नहीं आएगी। आज का दिन फ्रेड के लिए नहीं है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है यार। जब तक हमारा दोस्त वो चीज का बड़ा टुकड़ा खा रहा है, हेली और रेचल भाग रहे हैं ताजा हवा के खोज में। लेकिन अगर वो अपने नाक को बंद करता है, तब लगता है कि उसका चीज उतना बुरा नहीं है। थोड़े से कष्ट को सहने से तो उसकी लॉटरी लग गई। अब वह हेली के छोटे तरबूज कैंडी और रेचल के सेब का पूरा मजा ले सकता है। हम इस दौर को अकेले वाला दौर बुला सकते हैं। सब तुम्हारा है फ्रेड।
और कृपया उसके खिलाफ कुछ कहिएगा मत। फ्रेड इन सब का हकदार है। चलिए इस दौर को फल और सब्जियों का दौर पुकारते हैं। हमारे पास एक टमाटर, थोड़ा अनानास और एक एवोकाडो। फिर से फ्रेड को बधाइयाँ। लड़कियां तो अपने प्लेटों के साथ बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। एक तीखे लाल मिर्च और बदबूदार चीज के बाद अनानास खाकर लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेली को अपने टमाटर के साथ दिक्कत हो रही है, जरा रेचल को अपने आधे एवोकाडो के साथ देखिए। सच कहूँ तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। एक अच्छे पके हुए एवोकाडो से बेहतर और कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से रेचल को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अरे लड़कियों, फ्रेड के लिए तो खुश हो जाओ। इस वक्त तो वो अनानास का शहंशाह है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। स्प्रेड वाले जंग में आप सभी का स्वागत है। आपके बाएं ओर है बहुत ही तीखा वसाबी, बीच में सरसों और दाएं ओर है जैम। फ्रेड अपने कार्य से बच नहीं सकता है और वह तुरंत अपने दांतों को अपने खाने में घुसाता है। नाश्ते के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आज जो सब फ्रेड ने खाया है उससे यह उतना बुरा नहीं है। रेचल ने अपना ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम खाया और उसके चेहरे की खुशी देखिए। अंत में अब वसाबी, जिससे हेली के चेहरे पे खुशी तो नहीं आएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह स्पष्ट रूप से रेचल या फ्रेड के साथ अपना प्लेट बदलना चाहती है, जो दोनों उसे देखकर हंसे जा रहे हैं। और यह सब के ऊपर फ्रेड ने हेली को अपने तीखे सरसों वाले भोजन का एक बाइट दिया। और इस जोड़ी से तो कोई भी मर जाएगा। हेली इस दौर को बिल्कुल भी खुशी खुशी याद नहीं करेगी, बेचारी लड़की। अब हम आखिरी दौर में आ गए हैं। हमारे दोस्तों के सामने है सेलरी स्टिक्स, बेबी कॉर्न और एक बड़ी सी मीठी स्ट्रॉबेरी। जैसा कि कहा जाता है, जो अंत में हंसता है वो सबसे जोर से हंसता है। और हेली इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर रही है। कमाल होता है ना जब आपको कुछ मिले जो दोनों स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। लेकिन सच में उसके वसाबी और सरसों खाने की बात आप उसके स्ट्रॉबेरी के आनंद लेने में कोई मनाही नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए भी कि वो बाकी दोनों दोस्तों का मजाक उड़ा रही है। फ्रेड ने अपनी चुनौती जबरदस्ती बिना कोई उत्साह के साथ